हाय हेलो नमस्ते। मैं नंदा शिरसाट स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल नंदा की पाकशाला में। आप देख रहे हो मेरा चैनल नंदा की पाकशाला। आपको बढ़िया बढ़िया खाना खाना पसंद है, स्वादिष्ट खाना खाना पसंद है, बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनाना पसंद है गाइस, तो आप बिल्कुल सही चैनल देख रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सब में पहले मेरे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइस। और मेरे वीडियोस को देखने के बाद से लाइक शेयर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है गाइस, बिल्कुल ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मेरे किचन में आज एक बढ़िया रेसिपी बन रही है, तो चलिए मेरे किचन की ओर। आज मेरे किचन में बनने वाला है गाइस चॉकलेट केक। सेलिब्रेशन कोई भी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या और कोई सेलिब्रेशन हो, केक तो हमारे यहाँ बनता ही है गाइस। तो बस उसी सेलिब्रेशन को का मोड ऑन रखते हुए हम चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं गाइस। और चॉकलेट केक बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो आज तक जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा। इसके लिए हमें एक कप प्रीमिक्स लेना है। ये चॉकलेट प्रीमिक्स है। ये 240 ml का कप है, और वजन में ये प्रीमिक्स 180 ग्राम है। आप नाप के लीजिए कप से, या तोल कर लीजिए कांटे पर, कैसा भी लीजिए। तोल कर लेंगे तो 180 ग्राम लेना है, और कप से एक कप भर कर लेना है। तो आप अगर पहली बार बना रहे हो केक, तो मैं प्रिपेयर करूँ कि आप प्रीमिक्स का यूज़ कीजिए, घर की चीज़ों से मत ट्राई कीजिए। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल डाल दिया है। ये विदाउट फ्लेवर वाला ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, वो यूज़ कीजिए। फ्लेवर वाला ऑयल यहाँ पर नहीं चलता है गाइस, नहीं डालना है। इसके बाद हम आधा टीस्पून यहाँ पर डालेंगे वेनिला एसेंस। वैसे तो टी यहाँ पर प्रीमिक्स में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती गाइस, पर अगर आप वेनिला एसेंस डालते हो तो केक का जो स्वाद है और बढ़ जाता है, तो इसलिए आधा टीस्पून डालना है। तो ये आधा किलो का केक है गाइस, तो आधा किलो के हिसाब से यहाँ पर 50% प्रीमिक्स और 50% क्रीम, ऐसा रेशियो होता है। तो मैं केक बनाती हूँ, ऑर्डर लेती हूँ केक के, तो उसी हिसाब से मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। आधा किलो के हिसाब से ये चीज़ें मैं सब डालेंगे हम केक में। अब ये जो प्रीमिक्स जिस कप से नाप कर लिया था, उसी कप से मैंने आधा कप पानी ले लिया है। प्रेमिक के हिसाब से पानी की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है गाइस, तो यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और बिल्कुल लम्स वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए। एकदम स्मूथ हमें बैटर बनाना है इसका, प्रीमिक्स का। और विस्कर से अच्छी तरह से घुमा घुमा कर मिक्स करना है। तो चॉकलेट केक किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट कर कर बताइए। और चॉकलेट केक मेरा भी फेवरेट है, मेरी फैमिली में सबका फेवरेट है। जब भी हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन होता है, तो मेरे यहाँ चॉकलेट केक बनता है। देखिए इस तरह से रेबिन सा नीचे गिरना चाहिए, फ्लोई सा बैटर हमें बनाना है। तो पूरा आधा कप पानी लग गया गाइस इसमें। और ये एक केक टिन है 6 इंच का, ये आधा किलो के केक के लिए सफिशियंट है। अगर आपके पास ऐसा केक टिन नहीं है, तो कोई कुकर का डब्बा होगा या कोई इस तरह का फ्लैट बर्तन होगा, उसमें भी आप केक को बेक कर सकते हो गाइस। अब ये जो काम है ग्रेसिंग का, आप पहले भी करके रख सकते हो केक का बैटर तैयार करने के पहले, तो आपको आसानी होगी। और ये एक बटर पेपर लगा देना है इसमें। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, तो सादा कोई ड्राइंग शीट का पेपर भी चलेगा, या सादा वाला कोई भी पेपर चलेगा गाइस। उसका टुकड़ा काट कर इसमें लगा दीजिए, क्योंकि इसके फायदे ये है कि इसमें केक चिपकता नहीं है, और बनाने के बाद आसानी से निकल जाता है। और अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमारा काम चलेगा। इसमें ग्रेसिंग करने के बाद टिन में थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा बढ़िया से। तो ये देखिए प्रीमिक्स पूरा जो हमने बैटर तैयार करा था, वो हम टिन में डाल देंगे। इसके पहले एक काम कर लेना है हमें। तो जिस भी बर्तन में हम केक बेक करने वाले हैं, उसे हमें 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है। मेरे पास तो अवन है, तो मैंने अवन को 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्री हीट के लिए लगा दिया है। अगर आपके पास अवन नहीं, तो आप जिस भी कढ़ाई में, कुकर में, पतीली में, जिसमें भी बेक करना चाहते हो, उस पर ढक्कन रखकर अंदर एक स्टैंड डालकर 5 मिनट के लिए उसे हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लीजिए गाइस। ठंडे बर्तन में हमें केक नहीं रखना है, प्री हीट करने के बाद ही रखना है, नहीं तो हमारा केक फूलेगा नहीं। तो ये एक टिप्स है। जो भी केक बनाते हैं मुझे पता नहीं होता है पहली बार कि बेकिंग के लिए हमें कैसे बर्तन रखना है, तो वही प्री हीट करना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अब देखिए हमारा अवन जो है प्री हीट हो चुका है। अभी मैं अवन में डाल दूंगी केक बनने के लिए। ये जो अवन है मेरा, इसमें 25 मिनट लगते हैं आधा किलो का केक बेक होने के लिए।
तो 25 मिनट पर मैं टाइमर सेट कर दूंगी और केक को पकने के लिए 180 डिग्री पर डाल दूंगी। अभी किसी किसी ओवन के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग होती है, किसी में 25 मिनट, किसी 20 मिनट या किसी में 30 मिनट भी लगते हैं गाइस। तो ये ओवन के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हमें जब तक केक पक रहा है गाइस, हम जो क्रीम है वो तैयार कर लेंगे, विपिंग क्रीम जो केक की आइसिंग को लगती है। हम आइस केक बनाने जा रहे हैं गाइस, तो उसमें विप क्रीम तो लगती ही लगती है। तो ये देखिए मैंने 200 ग्राम विप क्रीम ले ली है, एक कप भर कर 200 ग्राम होती है। और एक आधा किलो के केक के लिए 200 ग्राम सफिशियंट होती है। अगर आपको केक उसमें ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन बनानी है, ज़्यादा डिज़ाइन बनानी है फ्लावर्स की, तो फिर आप 250 ग्राम भी ले सकते हो क्रीम। वो भी सफिशियंट है। और प्रीमिक्स और जो हमारा क्रीम का रेशियो मिलाकर बनने के बाद हमारा केक 500 ग्राम बराबर एक्यूरेट बनेगा गाइस। सिर्फ 10-20 ग्राम का फर्क पड़ता है। तो अब मैं आपको प्रॉपरली कैसे ये क्रीम बीट की जाती है वो डिटेल में बताऊंगी गाइस। इतना डिटेल में आपको किसी ने भी बताया नहीं होगा अपने वीडियो में। मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बनाऊंगी और आसानी से कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगी गाइस। तो ये केक की क्रीम बीट करने वाली मशीन है गाइस। इसमें 5 स्पीड होते हैं और 2 डंडी आती क्रीम फेंटने के लिए। तो ये देखिए ये होल में हमें वो डंडियाँ फिट कर देनी है, इस तरह से अटका देनी है। और उसके बाद में हमें जो है क्रीम फेंटना है गाइस इससे। तो एक एक करके एक एक मिनट हमें एक एक स्पीड पर इसकी क्रीम हमें फेंटना है। और क्रीम तैयार हो गई है ये कैसे समझना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कभी कभी जब हम नए हैं, पहली बार केक बना रहे होते तो ओवर बीट हो जाती है क्रीम और ख़राब हो जाती है हमारी, फिर उससे हम आइसिंग नहीं कर सकते। तो ये देखिए मशीन लगा दी है मैंने प्लग में। अब जो एक एक नंबर की स्पीड में एक एक मिनट में बढ़ाऊंगी और ऐसे करके 5 मिनट में हमें 5 स्पीड पे काम करना है। और लास्ट में जो 5 नंबर वाली स्पीड है उस पर हमें लास्ट में क्रीम को बीट होने तक 5 नंबर की स्पीड पे ही काम करना है। तो 5 से 7 मिनट में हमारी क्रीम जो है बीट हो जाएंगी गाइस। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, मैंने स्पीड बढ़ा दी है इसकी, 2 नंबर पर कर दी है। इस तरह से हमें स्पीड बढ़ाते रहना है और क्रीम को एक ही डायरेक्शन में हमें मशीन को घुमाना है। डंडियों को सर्कुलर एक ही क्लॉकवाइज घुमाना है और उल्टा सीधा नहीं घुमाना है गाइस। एक ही जैसा घुमाकर हमें क्रीम को धीरे धीरे बीट करना है। तो जैसे हमारी क्रीम तैयार होने लगेंगी तो हमें उसमें ऐसी लेयरें सी बनी हुई दिखेंगी। तो समझिए कि हमारी क्रीम जो है अच्छी तरह से बीट हो रही है। देखिए इस तरह से लेयरें बननी चाहिए क्रीम में। ये देखिए अभी हमारी 50% जो है क्रीम बीट हो चुकी है, 50% सिर्फ काम हमारा बाकी है। तो पूरी क्रीम बीट होने के बाद आइसिंग के लिए तैयार है। देखिए ये ऐसे कोने निकलना चाहिए उठाने के बाद, और क्रीम चिपकी रहनी चाहिए, डंडियों से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इसका मतलब हमारी जो क्रीम है विप हो चुकी है। अब डंडियों को अलग कर लेंगे मशीन से और वो उठाकर बताऊंगी मैं। ये देखिए डंडी उठाकर बता रही हूँ, ये डंडी पर चिपकी हुई क्रीम नीचे नहीं गिर रही। इसका मतलब हमारी क्रीम आइसिंग करने के लिए केक के लिए तैयार है। क्रीम हमारी प्रॉपर अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हमें बीट नहीं करना है, नहीं तो वो ओवर बीट हो जाएंगी। अब इसे उठाकर हमें फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए थोड़ा, जब तक हम बाकी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बाहर नहीं रखना है बीट करने के बाद। क्रीम जो क्रीम होती है वो मेल्ट होती है गाइस गर्मी से। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चॉकलेट सॉस लिया है। वैसे तो शुगर सिरप से भी जो स्पॉन्ज होता है केक का वो सोक किया जाता है गाइस, गीला किया जाता है। या सादे पानी से भी किया जाता है, पर ये चॉकलेट केक है तो मैं इसमें चॉकलेट सिरप का ही यूज़ करूँगी गाइस। चॉकलेट का केक है गाइस तो दिल खोल कर चॉकलेट यूज़ करती हूँ मैं, बनता है। और मुझे पसंद है ज़्यादा चॉकलेट डालना केक में, क्योंकि चॉकलेट का केक है तो बिल्कुल ही मैं ज़्यादा दिल खोल कर चॉकलेट डालती हूँ। सिरप में पानी डाला है आधा कप मैंने, उसमें पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम और उसे बाजू में रख देंगे। ये कुछ चोको चिप्स भी लिए हैं, ये डार्क चॉकलेट के चोको चिप्स है गाइस। इसमें अंदर में केक में फिल लेयर्स में डालूंगी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। जब केक की बाइट में चोको चिप्स मुंह में आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो जब भी आप चॉकलेट केक बनाओ तो अंदर चोको चिप्स जरूर डालिए। जो हमारा केक है बेक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है, बाहर निकाल दिया था मैंने 25 मिनट होने के बाद। अब इसे नाइफ से हम चारों तरफ से फ्री कर लेंगे और एक प्लेट ऊपर से उल्टी मारकर हम केक को निकाल लेंगे गाइस। तो ये देखिए
इतने आसानी से निकल गया ना केक। तो यही जादू है बटर पेपर लगाने का नीचे से। बिल्कुल मेहनत मशक्कत नहीं करनी है, खींचातानी नहीं करनी है केक से, बस फट से निकल आता है केक। तो इसलिए बटर पेपर लगाना ज़रूरी है। तो कितना फ्लफी और नरम बेक हुआ केक। तो अब इसके हमें तो हम ऑर्डर का केक बना रहे हैं गाइस। तो इसे में 3 लेयर में कट करना होता है। इसे 3 लेयर में हम कट करके इसके आइसिंग करेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको कि ये लेयर्स कैसी कट की जाती है और इसकी आइसिंग की कैसी की जाती है। तो आपने कभी केक बनाया नहीं बनाया ना, पता था मुझे। तो बिल्कुल इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। आसान तरीका, इतना आसान तरीका किसी ने नहीं बताया होगा आपको अपने वीडियो में। बस छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देखकर केक बना लेगा। थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए। टर्न टेबल पर डायरेक्ट मैंने बोर्ड रख दिया है, केक बोर्ड, क्योंकि डायरेक्ट टर्न टेबल पर केक को आइसिंग कर कर उठाने में दिक्कत होती है न्यू कमर्स को। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोर्ड पर ही केक आइसिंग करेंगे और बोर्ड पर ही केक डायरेक्टली बनाएंगे। तो टर्न टेबल जो नीचे का है वो, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो एक डिब्बा ले लीजिए बड़ा सा। उस पर एक बड़ी सी खाना खाने वाली प्लेट उल्टी मार दीजिए और उस पर केक का बोर्ड रखकर टर्न टेबल का काम कर देंगे आपकी प्लेट और डिब्बा। बस आपका केक बन जाएगा। तो यहाँ पर चारों तरफ से कट्स मारना है छोटे छोटे चाकू से, गोल घुमाते हुए, और फिर बीच से ऐसा आड़ा कट्स लगाकर काट लेना है। जैसे पराठा होता है हमारा मोटा सा, उस तरह से हमें लेयर काटनी है केक की। देखिए कितनी नीट और क्लीन कटी है। ये सब टेक्निक का काम है गाइस और प्रैक्टिस का काम है। जब आप काफी सारे केक बना लोगे तो आपको टेक्निक अच्छी तरह से आ जाएंगी। तो जो नए लोग हैं उसे टेंशन नहीं लेना है। अगर उनकी लेयर ऐसे नहीं कटती है तो वो 2 लेयर में भी, 2 पार्ट्स में केक को डिवाइड करके भी आइसिंग कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं गाइस, वैसे भी आप कर सकते हो। अब न्यू कमर है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और आइसिंग कर लीजिए। ये देखिए दूसरा जो लेयर है वो भी कट चुका है और ये नीचे का लेयर है वो अलग है। अब इसमें नीचे जो पेपर लगाया है बटर पेपर, वो निकालना नहीं गाइस, इसे ऐसे रख देना है। बाद में हम इसे जब सेट करेंगे तब निकालेंगे। क्लीन कर लीजिए बोर्ड को। और नीचे हमें थोड़ी सी तले में क्रीम लगा देनी है, विप क्रीम। अभी मेरे पास बची हुई क्रीम थी, कल ही मैंने केक बनाया था। तो ऐसी बची हुई क्रीम रहती है हमारे पास, तो उसका उपयोग ऐसे हम करते हैं। तो आपके भी पास अगर बच जाए तो आप उसे स्टोर कर कर रख दीजिए एयरटाइट कंटेनर में भर के। 5 से 6 दिवस आप फ्रिज में रखकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम नीचे लगा दी मैंने, और जो हमने बीच में जो लेयर दूसरे नंबर पर काटी थी वो लेयर हम नीचे रखेंगे सबके, इस क्रीम के ऊपर रखेंगे, ताकि जो क्रीम है उस पर जो हमारी स्पॉन्ज है वो चिपक जाए और हिले नहीं। अब ये शुगर सिरप की जगह हमने जो चॉकलेट सिरप बनाया है वो हम डालेंगे गाइस, और अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। क्योंकि अगर ठीक से स्पॉन्ज सोक नहीं होगा गाइस तो जो आइस केक होता है वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो केक का स्पॉन्ज है वो अच्छी तरह से सोक होना चाहिए, अच्छी तरह से भिगोना चाहिए। और स्प्रे मार कर भी आप उस पर पानी स्प्रे कर कर भी गीला कर सकते हो। मैं तो वैसा ही करती हूँ। और आज चॉकलेट केक बनाया है इसलिए मैंने चॉकलेट का सिरप डाला है। नहीं तो मैं स्प्रे से ही पानी डालती हूँ और सोक करती हूँ। और क्योंकि केक मीठा होता है, क्रीम भी मीठी होती है, तो इसीलिए मैं ऐसे पानी से ही सोक करती हूँ गाइस। तो अभी जो बची हुई क्रीम थी उसका यूज़ हमें बीच में करना है केक की लेयर में, बाहर आइसिंग में नहीं करना है गाइस। क्योंकि जो ये क्रीम है उससे आइसिंग बराबर नहीं होती है रखी हुई क्रीम से, तो हम इसे अंदर ही यूज़ करेंगे। और जैसे पराठे पर हम सॉस लगाते हैं उसी तरह से आपको पायलट नाइफ से इस तरह से फैला लेना है। अगर आपके पास पायलट नाइफ नहीं है तो घर में ऐसा कोई चपटा चाकूनुमा चीज़ होंगी, उससे भी आप ये सब काम कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑर्डर वाला केक है, जिस बच्चे का ये केक है उसे क्रीम ज़्यादा पसंद है तो हमें और ज़्यादा क्रीम लगानी है इसमें। तो मैंने थोड़ी और क्रीम लगा दी है केक पर, और इसे हम इवनली रफली फैला लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का या सोचने वाला टेक्निक का काम नहीं है गाइस। बस जिस तरह भी आपको ठीक लगे उस तरह से क्रीम को फैला लीजिए और पूरी लेयर पर इक्वली स्प्रेड कर दीजिए क्रीम को। अब जो हमारे पास चॉकलेट केक के लिए चॉकलेट क्रश का इस्तेमाल करते हैं हम, चॉकलेट का क्रश मिलता है वो डालते हैं। पर आपके पास अगर चॉकलेट का क्रश ना हो तो हम बच्चों को दूध में डालकर देने के लिए लाते हैं चॉकलेट सॉस। ये देखिए जो मेरे पास है बोतल, अभी मैं डाल रही हूँ।
तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास कोई कैडबरी वगैरह चॉकलेट वगैरह पड़ी हो फ्रिज में, तो उसको भी आप क्रश करके अंदर लेयरिंग में यूज़ कर सकते हो गाइस। और जो चॉकलेट के चिप्स रखे लिए थे मैंने, वो भी यहाँ डाल देंगे हम। और एक लेयर हमने तैयार कर ली है गाइस केक की। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी गाइस, आपको पसंद आई या नहीं मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और आपने केक बनाकर खाया नहीं, खिलाया नहीं अपने बच्चों को, परिवार वालों को, ये भी मुझसे शेयर कीजिए। कुछ दिक्कत आई आपको केक बनाने में तो मुझे कमेंट कर बताइए। मैं आपकी जो दिक्कत है वो दूर करने की कोशिश करूंगी। और आपको आपका जो दिक्कत है उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी गाइस। दिक्कतें तो आती है, जो पहली बार केक बना रहा है उसे कुछ मालूमात नहीं होती है केक के बारे में। जिसको एक्सपीरियंस है उसी को मालूमात होती है, वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो जो फर्स्ट वाला लेयर था अपना, ऊपर का टॉप का लेयर काटा था, उसे हमें बीच में डालना है। और देखिए इस तरह से हम स्प्रे से पानी मारकर भी सोक कर सकते हैं। हम मेरा जो स्प्रे वाला है मेथड, वो भी मैंने आपको शेयर किया। और अब जो बचा हुआ है चॉकलेट सिरप, वो डालेंगे हम और सोक कर लेंगे अच्छी तरह से बेस को। और इसे भी हम जो पहली लेयर जिस तरह से हमने कंप्लीट की थी क्रीम लगाकर, उस तरह से सेकंड लेयर को भी हम क्रीम लगाकर सॉस चॉकलेट सॉस डालकर कंप्लीट कर लेंगे गाइस। तो सेकंड लेयर भी तैयार हो गई है हमारी। जो हमने नीचे की लास्ट वाली लेयर काटी थी वो अब ऊपर टॉप पर लगाएंगे हम। तो उसके पहले इस पर हमें स्प्रे से पानी मार लेना है उल्टी साइड पे। तो ये पानी क्यों मारा ये बताऊंगी मैं आपको बाद में। उसे पानी से गीला कर लेना है थोड़ा सा, और फिर उसे टॉप पर रख देना है गाइस। तो चॉकलेट केक बनाना ये बहुत ही बच्चों का फेवरेट काम है। मेरे यहाँ तो चॉकलेट केक जब बनता है तो सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं क्रीम खाने के लिए और चॉकलेट केक खाने के लिए। तो आपके यहाँ भी अगर बच्चे होंगे तो केक बन रहा है तो ये बात जानकर वो बहुत खुश हो जाते हैं गाइस। तो मेरी रेसिपी को देखकर एक बार अपने घर में, अगर छोटे बच्चे हो, बच्चे तो क्या बड़े भी पसंद करते हैं चॉकलेट केक, मेरे घर में तो सभी खाते हैं, शौक से खाते हैं। तो बनाइए ज़रूर और बनाकर खिलाइए। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत ही कम सामान लगता है इसमें, ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो भी अवेलेबल है सामान, उससे ही हम केक बना सकते हैं। तो जो घर की चीज़ों से भी जो केक बनता है उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको जानना है कि घर के सामान से केक का स्पॉन्ज कैसे बनता है तो मुझे कमेंट में बताइए गाइस, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने सोक कर लिया है ऊपर का टॉप लेयर भी बचे हुए चॉकलेट सिरप से। अब हम पूरे जो केक को अच्छी तरह से क्रीम से चारों ओर से कवर कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो न्यू कमर है उनको ज़्यादा फिनिशिंग का काम रहता है इसमें, ऊपर की टॉप लेयर में तो फिनिशिंग जल्दी नहीं आती गाइस। जो नए लोग हैं उसे फिनिशिंग केक की नहीं जमती, मुझे खुद नहीं जमी थी जब मैं न्यू कमर थी। तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, बहुत इजी ट्रिक बताने वाली हूँ गाइस मैं। तो अब पहले वो सब अच्छी तरह से जो क्रीम है पूरे केक पर अप्लाई कर लीजिए गाइस, इवनली रफली अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो केक का फिनिशिंग है सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट करके बताऊंगी मैं। और ये कंगीरुमा स्क्रबर होता है, उसे इस तरह से खड़ा घुमा लेना है आजू बाजू से। और ऊपर से जो टॉप की है केक का टॉप, उस पर भी घुमा लेना है। और एक अच्छा सा प्यारा सा डिजाइन बन जाता है गाइस। ये देखिए गाइस डिजाइन बन रहा है ना, कुछ ही मिनटों का काम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आपका जो केक का फिनिशिंग है तैयार है केक आपका। और ऊपर टॉप पर भी प्यारा सा लेयर की डिजाइन बन गई है, और साइड में भी प्यारी सी डिजाइन बन गई है। और उससे 2 मिनट लगेगी गाइस, ज़्यादा इसमें टाइम देने का काम नहीं है और परेशान होने का तो काम ही नहीं है। तो देखिए कितनी मस्त फिनिशिंग हो गई हमारे केक की। केक को देखने के बाद कोई भी नहीं गेस कर सकेगा गाइस कि आपने पहली बार केक बनाया है लाइफ में, और ये आपका पहला केक है। तो बस अब ये फिनिशिंग हो चुकी है। अब इसे बोर्ड की सफाई कर लेंगे आजू बाजू से हम कपड़े से, जहाँ क्रीम लगी है। और इसे हमें सेट होने के लिए आधा घंटा फ्रिज में रख देना है गाइस। या साइड से ऐसे लग रहा है हमको कि कहीं पर केक हमारा खुला दिख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर उसे फिर से हम एक बार और उस पर स्क्रबर घुमा लेंगे। तो पूरा जो केक है क्रीम से ढक जाना चाहिए। और तैयार है अब केक हमारा। आइसिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें डेकोरेशन करना है।
तो डेकोरेशन से पहले हमें इसे आधा घंटा सेट होने के लिए रख देना है फ्रिज में। देखिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। देखिए कितना प्यारा डिजाइन दिख रहा है ना, एकदम नीट और क्लीन हो गया है। और अब ठंडा होने के बाद इस पर हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन का भी जो है चॉकलेट केक का बहुत ही इजी और सिंपल डेकोरेशन करने वाले हम। इतना सिंपल कि कोई छोटा सा बच्चा भी कर लेगा। तो ये डार्क चॉकलेट है मेरे पास, तो डार्क चॉकलेट का हम डेकोरेशन करेंगे। ये 500 ग्राम का बड़ा बार होता है चॉकलेट का। ये जो एक एक लाइन दिख रही है, एक एक स्लैब 100 ग्राम का होता है। तो हमें तो इतनी की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक बार में से आधी चॉकलेट का यूज़ करेंगे। 50 ग्राम चॉकलेट का यूज़ करेंगे यहाँ पर डेकोरेशन के लिए, उतनी सफिशियंट है आधा किलो के लिए। तो ये एक ड्राई फ्रूट कटर है मेरे पास। उससे जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं, वैसे हमें चॉकलेट को यहाँ पर चिप्स कर लेने हैं चॉकलेट के, और इसके हम डेकोरेशन करेंगे। तो काफ़ी सारे चॉकलेट मैंने आधा बार के चिप्स बना लिए हैं। अभी चॉकलेट थोड़ी जल्दी मेल्ट होती है तो नरम पड़ जाती है घिसने पर। इसे हमें फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर ऐसे ही फैलाकर 10 मिनट के लिए, ताकि जो ये चॉकलेट चिप्स है वो थोड़े कड़क हो जाए और हमें जो डेकोरेशन है चॉकलेट का वो करने में आसानी हो। तो जब तक हमारी चॉकलेट सेट हो रही है फ्रिज में, मैं आपको पाइपिंग बैग तैयार करना बता दूंगी। अभी तो यहाँ पर मैंने जो केक बनाने जा रही हूँ उस पर कुछ डेकोरेशन का फ्लावर बनाने का काम नहीं है गाइस। पर फिर भी अभी अगर आपको केक बनाना है तो फ्लावर बनाना पड़ सीखना ही है, और पाइपिंग बैग तैयार करना भी सीखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। एक जो है पाइपिंग बैग, उसमें मैंने एक जो नोजल डाला है उसे स्टार नोजल कहते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है केक की डिज़ाइन में। मोस्टली उससे ही मैं डिज़ाइन करती हूँ। अभी एक दूसरी पाइपिंग बैग ले ली है मैंने, उसे ग्लास में डालकर इसे उल्टा कर देना है। और इसमें हम जो केक की क्रीम है, विप क्रीम जो हमने फेट कर रखी थी, वो सफिशिएंटली एक गोला हम भर देंगे इसमें। एक पाइपिंग बैग भर लेंगे। तो इस तरह से भरकर उसे हम उठा लेंगे और क्रीम इकट्ठी कर लेंगे एक जगह पर। और जो हमने पाइपिंग बैग दूसरी तैयार कर कर रखी थी नोजल वाली, तो वो इसलिए गाइस कि जब भी हमें नोजल बदलने की नौबत आए या नोजल बदलना है, तो फिर सब मैस हो जाता है, गंदगी हो जाती है, दूसरी पाइपिंग बैग हमें तैयार करना पड़ती है, क्रीम फिर से भरना पड़ती है। अगर इस तरह से आप नोजल वाली पाइपिंग बैग अलग रखोगे और क्रीम वाले अलग रखोगे, जब भी आपको नोजल बदलना होगा तो बस फट से क्रीम वाली पाइपिंग बैग बाहर निकाल लीजिए, और जो नोजल वाली पाइपिंग बैग है देखिए इस तरह से डालना है, उसमें नोजल बदल लीजिए। तो इस तरह से ऊपर से इंसर्ट कर देना है क्रीम वाली पाइपिंग बैग। अब मैं आपको इससे आइसिंग भी कर कर बताऊंगी, फ्लावर्स कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। तो इसे भी अब ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है हमें थोड़ी देर के लिए। जब उसका काम होगा तब हम बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरह से रोज जो है बनाते हैं हम। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं गाइज आपने? नहीं किया ना, तो फट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। अभी पाइपिंग बैग भी हमारी तैयार है, इसे हम रख देंगे फ्रिज में। अभी आगे का जो प्रोसेस है गाइस, केक को हमें डेकोरेट करना है। तो मेरे वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए गाइस। फ्रिज से निकाल लिया है मैंने केक को, और ये जो चॉकलेट चिप्स है उसे हमें आजू बाजू से लगा लेना है पूरे केक पर। पूरा केक का बाजू में का जो भी है भाग पूरे चॉकलेट चिप से हमें कवर कर लेना है गाइस। और बहुत ही डेकोरेशन, ये तो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है चॉकलेट का। और बच्चे तो चॉकलेट के दीवाने होते हैं गाइस। तो इस तरह से ऊपर से चॉकलेट रख देखकर तो खाने के लिए, केक देखते बराबर खाने के लिए मांगते हैं। तो चलिए अब डेकोरेशन शुरू करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हाथ में उठा लीजिए केक को, ताकि जो चॉकलेट चिप्स है लगाने में हमें आसानी हो। ये इसे डालकर चिपकाते चलिए, इसे हाथों से डालिए। क्रीम तो गीली है, वो अपने आप चिपक जाती है, या थोड़ा सा हाथ से प्रेशर देकर चिपका लीजिए। ये देखिए पूरे इसी तरह से हमें कवर कर लेना है और डेकोरेशन कर लेना है गाइस। तो अगर आप चाहो तो पूरे केक को भी ऐसे चॉकलेट से कवर कर सकते हो, और उस पर जो रेडीमेड डेकोरेशन होता है ओरियो बिस्किट का कर सकते हो आप, चॉकलेट के बॉल डाल सकते हो, जेम डाल सकते हो, किसी भी प्रकार का आप डेकोरेशन कर सकते हो। या आप ऐसे आपको रखना है पूरा चॉकलेट से कवर करके तो वैसे भी रख सकते हैं केक को, और ऊपर से बर्थडे का टैग लगा दीजिए और बर्थडे बॉय का नाम डाल दीजिए। एक
चॉकलेट पर ऊपर से रख दीजिए, होगा आपका डेकोरेशन। है ना कितना इजी। तो जब भी कभी आपके घर में किसी मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का बर्थडे होगा, तो मेरी वीडियो को देखकर ज़रूर से ये केक बना